प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगे तुम, वो मुझको स्वीकार। आज के दौर में जहाँ रिश्ते इतने खोखले होते जा रहे हैं, ऐसे में चाहे इंडस्ट्री हो या समाज हो, एक जोड़ी को बड़े प्यार बड़े सम्मान से देखा जाता है और उनका नाम लिया जाता है। उदय प्रताप सिंह जी की एक पंक्तियाँ हैं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, रख देते थे ख़त में वो दिल निकाल के। आपने रेणुका जी को एक ख़त लिखा जब आपने अपने दिल का हाल बयां करना चाहा तो, और वो ख़त अधूरा लिखा। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, हम चाहेंगे आप बताएं। इसके पीछे की सिर्फ इतनी स्टोरी कि हम लोग हैं छोटे शहर के आदमी, हम लोग रिजेक्शन में विश्वास नहीं, हमें बहुत बुरा लगा था अगर कोई मना कर दे तो अब कहना भी है लेकिन मना सुनना भी नहीं है। तो क्या करो, तो बोले चर्चा ऐसी करो कि सामने वाला उत्तर देने को बाध्य हो जाए। अगर अनुकूल मिला तो पौबारा हो गई और प्रतिकूल मिला तो ये तो सिर्फ बात थी, मतलब रिजेक्शन था ही नहीं, ये तो हमने सिर्फ कह दिया था। तो वही एक कविता है, तो वो प्रश्न के तौर पे उनको छोड़ दी थी। और मेरा अपना ये मानना है, ये मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, गुरुदेव भगवान की कृपा है कि मुझे एक ऐसी शानदार चित्त की, चिंतन वाली, चरित्र वाली स्त्री रेणुका जी का धर्मपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि हमारा मानना है कि यदि आदमी को सरल चित्त की स्त्री मिल जाए तो वो जिंदगी के तूफान में बंदरगाह के जैसी होती है। बहुत सुंदर। और अगर कठिन चित्त की स्त्री मिल जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी है। तो हमें सरल चित्त की मिल गई, तो जो हमारी जिंदगी के बंदरगाह, हमारी जिंदगी के तूफान में वो बंदरगाह के जैसी हैं। तो आप चूंकि उनको सुनाई थी ये कविता कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगे तुम, वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था कि अब जो उत्तर मिले हम तो भैया उसको यही मान के, तो उसके परिणाम में उन्होंने फिर हमें वो सौभाग्य दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं राणा जी, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्रेम है। तो अब जैसी हम लोगों की आदत होती कि मन की इच्छा तो पूरी हो गई लेकिन तुरंत व्यक्त नहीं करना चाहिए, अंदर चाहे कितनी कुलबुला रहा हो आदमी। तो हमने कहा अच्छा, हम बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वैसा उस चीज़ का अंजाम हुआ था। लेकिन आज ये कितनी बड़ी आनंद की बात है। एक और जो गृहस्थी का क्या मतलब होता है, जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए उस स्थान को गृहस्थी कहते हैं। हस्ती मतलब हमारी उपलब्धियों से पैदा होने वाला अहंकार। करे बड़े समाज में बड़े पूजे जा रहे हैं, अरे बड़े नामचीन अभिनेता हैं, अरे लोग इनको सुनते हैं, इनको बड़ी फूल मालाएं मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस घर में आप घुसें, ये तमाम उपलब्धियां देहरी के बाहर छूट जाएं और उपलब्धियां बाहर रह जाएं और व्यक्ति जो उपासक है वो अंदर आए, वैसे स्थान को आप गृहस्थी कहते हैं। और होता क्या है, हम और घर में तो उपलब्धि लेके घूमत रहते हैं और बाहर सबरी उपलब्धियां अपन विसर्जित कर देते हैं। तो इसलिए अपना घर भी बिगड़ जाता है और बाहर भी बिगड़ जाता है। मेरा ये मानना है कि बाहर निकलिए तो अपनी उपलब्धियों को साथ निकलिए
और घर में आइए तो अपनी उपलब्धियों को आप घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। सिर्फ व्यक्तियों का वहाँ पे मिलना हो, चेतनाओं का वहाँ पे मिलना हो। अगर ऐसी स्थिति हमारी आपकी पैदा हो जाए तो हमारे आपके जीवन में फिर गृहस्थी हो जाएगी और फिर हम और आप बड़े सुखी और सुचारू जीवन का निर्वहन करेंगे। तो ये हमारे ऊपर कृपा है कि हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि पुरुष के पास दृष्टि होती है और स्त्री के पास अंतर्दृष्टि है। पुरुष के पास कैलकुलेशन होता है, हम मास्टर होते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन हमारे घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो कैलकुलेशन में तो मास्टर नहीं होती, लेकिन उनके पास इंट्यूशन होता है, अंतः प्रेरणा होती है, वो इंट्यूशन की मास्टर होती हैं कि उनको जो इंट्यूशन होते हैं वो बहुत सटीक निकलते हैं। तो यदि हम दोनों एक दूसरे का एक योगा योग मिला के हुए चलेंगे तो आप ये देख लीजिए कि हमारा परिवार भी सुधरा रहेगा और हमारा बाजार भी सुधरा रहेगा।